काफी तेजी से ये दृष्टि दोष बच्चों में बढ़ रहा है। स्मार्टफोन 2 साल से कम के बच्चों में तो फोन देना ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, ड्रग टुडे मेडिकल टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अपने बच्चों को मोबाइल फोन देखने से बचाइए, नहीं तो वे कम उम्र में ही हो जाएंगे मायोपिया का शिकार। मायोपिया दूर के चीजों को नहीं देख पाने के दोष का चिकित्सीय नाम है, जिसका अर्थ है कि आप पास की चीजों को तो स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन दूर की चीजों को देखने में कठिनाई होती है। दिल्ली AIIMS के डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि अगर अभिभावक अपने बच्चों को मोबाइल देखने से नहीं छुड़ाएंगे तो बच्चों को बहुत जल्दी चश्मा लग जाएगा और उनको बाद में चलकर आंखों की गंभीर अन्य बीमारियों भी हो सकती हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ऑलरेडी है और बढ़ने की बहुत ज़्यादा एक रिस्क है। इनफैक्ट एक इंटरनेशनल स्टडी ने ये बोला है कि 2050 तक 50% इंसान इस दुनिया में मायोपिया या दृष्टि दोष के से पीड़ित होंगे। और जैसा इन्होंने बोला कि जवान या इन सब में आगे चल के प्रॉब्लम होगी, यही एक विचार चल रहा है कि अगर 50% लोग चश्मा लगा रहे होंगे तो या तो आपको अपने स्टैंडर्ड्स रिड्यूस करने पड़ेंगे या फिर जो भी चेंजेस लाने होंगे वो करना होगा। तो उससे पहले आज की तारीख में भी हमें ये पता है कि न केवल ईस्ट एशिया, जहाँ चाइना, जापान, इन सब में 5 से 15 साल के बच्चों में दृष्टि दोष या मायोपिया लगभग 80 से 90% है। यानी कि एक 50 बच्चों की क्लास में 45 बच्चे चश्मा पहन रहे होंगे, जो हमारे टाइम पे शायद 5 पहनते थे और 45 नहीं पहनते थे। तो वहां पे इतना बुरा हाल है और यही स्थिति कुछ समय में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया में भी हो। सर्वेज अभी तक किए हैं, उसके हिसाब से यही लग रहा है कि काफी तेजी से ये दृष्टि दोष बच्चों में बढ़ रहा है और लगभग अर्बन दिल्ली एरियाज में 15 से 20% बच्चों में चश्मा ऑलरेडी लग रहा होगा या उनको जरूरत होगी। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये होती है कि बच्चों को कई बार पता ही नहीं होता कि उनको चश्मे की जरूरत है और उनको धुंधला दिख रहा है, वो स्कूल में ठीक से नहीं परफॉर्म करते या खेलने के लिए नहीं जाते हैं और पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा शैतान है या पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, पर हकीकत ये हो सकती है कि उसको बोर्ड ही नहीं दिख रहा, उसको पता ही नहीं है कि उसको साफ नहीं दिख रहा है। तो ऐसा अगर कभी भी हो तो बच्चों की आंखों की चेक कराना बहुत जरूरी है, बहुत अनिवार्य है। तो अभी तक यही एक बहुत बड़ी बात आ रही है कि बच्चे बहुत ही छोटी उम्र में ये टैब्स, फोन्स में लग जाते हैं। हमारा ये कहना है, काफी गाइडलाइंस जनरली भी रिलीज हुई हैं और हम हर माध्यम से ये बात कहना चाहते हैं कि छोटे बच्चों को अगर आपको फोन देना भी है तो पुराने नोकियो डिजिटल फोन्स वाले दीजिए। ये स्मार्टफोन्स 2 साल से कम के बच्चों में तो फोन देना ही नहीं है। 8 साल तक के बच्चे भी अगर फोन यूज करेंगे तो सिर्फ बातें करने के लिए है। मिनिमम स्क्रीन साइज आपका एक लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए, उससे छोटा स्क्रीन बहुत पास होता है और जितना ज्यादा बच्चे इनको यूज करते हैं, जितनी देर, जितना नजदीक के लिए यूज करते हैं, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर है। इससे ये दृष्टि दोष या मायोपिया बच्चों में रोका जा सकता है। पर ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है और हम ये मानते हैं कि ये इंसान की सबसे छोटी उम्र में होने वाली लाइफस्टाइल डिजीज है। जैसे हम डायबिटीज, हाइपरटेंशन को एक लाइफस्टाइल डिजीज मानते हैं, मायोपिया भी अब एक लाइफस्टाइल डिजीज है। हमारा लाइफस्टाइल बाहर जाना, खेलना, धूप में रहना, उससे बदल के बंद कमरों में लैपटॉप, फोन्स, इन सब में बदल गया है और उसके कारण ये बढ़ रहा है। और जब तक हम इसका बदलाव नहीं लाएंगे इस लाइफस्टाइल में, तब तक कई तरीके जो अभी अवेलेबल हैं वो कुछ हद तक काम करेंगे। दिल्ली में हमने करीब 10,000 बच्चों को फॉलो किया था। ये कम्युनिटी ऑफ्थल्मोलॉजी के साथ हमने फॉलो किया था। करीब 2001 में भी पहले एक सिमिलर सी स्टडी हुई थी, ऑल्दो एग्जैक्ट नहीं था, हमारा मेथोडोलॉजी अलग था। उस समय 7% बच्चों में मायोपिया पाया गया था। हमने जब 2013 से 16 के बीच में करीब ये स्टडी करी थी, तब लगभग 13 से 14% बच्चों में जो स्कूल जा रहे थे उनमें हमें मायोपिया मिला है। तो ये है अनुमान की, ऑल्दो स्टडी में बहुत फर्क था जो मेथोडोलॉजी थी, पर ये अनुमान है कि डेफिनेटली काफी सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है। जो भी सर्वेज या एवेल्युएशन हुआ है उसके हिसाब से ये अनुमान किया जा रहा है कि कोविड के बाद कम से कम 1.5 गुना ये प्रेवलेंस बढ़ा है। हमारी एक स्टडी थी जिसमें हमने देश की सारी पब्लिश रिपोर्ट्स को स्कैन किया था। उससे ये पता लगा था कि पहले ये एक विचार थी कि रूरल एरियाज, ये ग्रामीण इलाकों में ये दृष्टि दोष की प्रॉब्लम नहीं है, पर उससे भी हमें पता लगा कि दृष्टि दोष ग्रामीण इलाकों में भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इनफैक्ट वहां पे अर्बन एरिया से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ बच्चे पहले बहुत कम थे जिनको ये प्रॉब्लम थी। तो
प्रोबेबली अगेन क्योंकि अब अच्छी बात यह है कि डिजिटल मीडिया, इंटरनेट सब इलाकों में फैल गया है, सबको इसकी सुविधा उपलब्ध है, पर उसका साइड इफेक्ट ये है कि बच्चे वहां पे भी अब फोन्स और टैब्स पे लगे हुए हैं और आगे चल के हमें ये डर है कि उनमें भी ये दृष्टि दोष या मायोपिया काफी ज्यादा पाया जा सकता है। दिल्ली के आरपी सेंटर के चीफ प्रोफेसर जीवन सिंह टिटियाल ने भी कुछ देशों में मोबाइल के इस्तेमाल के कम करने के लिए कानून पर विचार कर रही है और भारत में भी इस पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने बताया है कि बच्चों की आंखों बेहतर करने के लिए स्कूल में भी स्क्रीनिंग आवश्यक रूप से होनी चाहिए। One is, there are some countries where they are, as we are discussing, they are trying to put a laws where the mobile cannot be given to less than 3 years old child. This is a law which is going to come, and which is going to be a significant difference in this direction also. And India should also look into that aspect. Second is, like we are always highlighting the importance of a break period in the school. 1 hour of outdoor activity in a school has to be a compulsory part now. And the third important part is the screening of the children who are going to go to school. There should be, as soon as they enter the nursery or KG, whichever, that should be a one screening. Second should be when they go around 5th or 6th standard. And third, see, when they cross the 9th or 10th. So if you have a regular screening, then we pick up the refractive error or district dojam catheter, and accordingly measures can be taken. So screening, as you realize, whatever screening we have done, it gives you an idea of what is happening in the society and how we go to approach those areas to implement or to form the guidelines. As I told you in the beginning, guidelines should be formed and they are being done also, but there has to be a composite planning from not only from one area of concern, not only the health department. It has to be a Ministry of Social Justice, Ministry of Home Affairs, Ministry of Education, and all of these have to come together in one platform and take out the various ideas to decrease this which is going to be like a pandemic in future, and that is not very difficult. It can be done. Implementation can be done, and we have resources. If you look into people across the country, you go to southern part of the country, things are well placed. There are various myopia clinic already has come to look into how to tackle this issue. If child is having myopia, how to prevent further progression, how to decrease the increase in change in the glasses. These are being done, and similar program can be set in from the Ministry of Health to other areas also. But most important thing which we have to understand is, as we discussed, the parental education are very important. They have to make their child, have an outdoor activities every day. After coming from a school also, plan such thing that they go out of a room or a home or a whichever thing they have. That will decrease the progression of myopia. Second, educational wise, there may be some sort of a genetic counseling should all be done in these cases where you have a very high myopia. If you have both the parents having a very high myopia, the chances of their subsequent generation having myopia is much more. तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी फायदेमंद लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।